जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के छात्र और छात्रा के लिए नन हिंदी के अध्याय 6 और इस अध्याय का नाम है बिहारी के दोहे, जिसके कवि के नाम है बिहारी। सतसई काव्यखंड की रचना किसके द्वारा की गई थी? सतसई काव्यखंड की रचना की गई थी बिहारी के द्वारा। फिर ध्यान रखना है कि नम्रता का पालन करने से मनुष्य क्या होता है? श्रेष्ठ हो जाते हैं। जो विनम्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उसको पालन करने से मनुष्य महान हो जाते हैं। बुरी बुद्धि वाले लोगों पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा बिहारी के दोहे कविता में बिहारी द्वारा कहा गया। बतरस लालच लाल की मुरली धई लुकाए काव्यपंक्ति किसके द्वारा ली गई है? काव्यपंक्ति ली गई है बिहारी के दोहे द्वारा ली गई है। अर्थात बात करने की लालच ने क्या किया था? गोपियाँ सब कृष्ण के मुरली को चुरा कर रख दिए थे, जिससे श्री कृष्ण गोपियों से बात करने के लिए ही मुरली चुरा के रखे थे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, इस पंक्ति का संबंध किस अध्याय से है? तो इस पंक्ति का संबंध है आपको बिहारी के दोहे पाठ से। इस पंक्ति का संबंध है मेरी भव बाधा हरो, अर्थात हे श्री कृष्ण राधा नगरी में रहने वाले मेरी बाधा हरो, क्योंकि आप ही एक ऐसा है जो मेरी संसार के कष्ट दुख पीड़ा आप हर सकते हो, ऐसा बिहारी के द्वारा कहा गया। बिहारी किस काल के कवि थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि बिहारी किस काल के कवि थे, आपको ध्यान रखना है बिहारी थे रीति काल के कवि। उसके बाद बिहारी प्रेम के पीर के भी कवि थे। प्रेम मार्गी कवि थे और रीति काल के कवि थे, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। उसका बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे। कैसा कवि थे? तो श्रृंगार रस के बिहारी कवि थे। उसके बाद प्रेम के कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? प्रेम के कवि के रूप में बिहारी लाल प्रसिद्ध हो गए। कैसे कवि थे? प्रेम मार्गी कवि थे, प्रेम के कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बिहारी के द्वारा राधा नगरी किसको संबोधित करते हुए कहा गया? तो श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा गया, क्योंकि श्री कृष्ण राधा के नगर में ही रहते थे और राधा इनसे प्रेम करती थी। नाम से जुड़ा क्या होता है? तो नाम से जुड़ा गुण होता है। क्या है? नाम से जुड़ा गुण होता है। फिर उसके बाद ध्यान रखना है आपको, बिहारी के अनुसार मनुष्य गुण के बिना बड़ा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य का गुण अच्छा होता है वही मनुष्य महान होता है। और बुरे गुण वाले व्यक्ति तो संसार में स्वतः देखे जाते हैं, लेकिन उसकी जो छवि होती है अपने आप झलकते रहता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी के द्वारा प्रेम भक्ति नीतिपूर्वक दोहे को शामिल किया गया है। ये भी अति महत्वपूर्ण है। ये मेरे द्वारा जो भी पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप से लिखा गया है, ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में काम आने वाले हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, इस पंक्ति में बिहारी ने राधा की महिमा का गुणगान किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है, कबीर नर के मन की तुलना नल के जल से किया है, क्योंकि नल के जल जब तक चलते रहता है तब तक उसका महत्व होता है। उसी प्रकार मनुष्य जब तक जिंदा रहता है तब तक मन पर वह कभी काबू नहीं कर सकता है, ऐसा बिहारी के दोहे के द्वारा कहा गया है। बिहारी के अनुसार ईश्वर का निवास स्थान किस प्रकार के हृदय में होते हैं? जिस मनुष्य के निर्मल हृदय होते हैं, जिसमें कपट नहीं होता है, बेईमानी नहीं होती है,
उस वैसे मनुष्य के जीवन में ईश्वर का निवास स्थान कवि बिहारी के द्वारा बताया गया है। साहकर भानु हंस कवि किसके संबंध में कहता है? तो कवि गोपियों के संबंध में कहता है। संसार में किस प्रकार के व्यक्ति को आदर मिलता है? संसार में गुणी प्रकार के व्यक्ति को आदर मिलता है। फिर आपको ध्यान रखना है, श्री कृष्ण के दर्शन से मनुष्य का हृदय क्या हो जाता है? श्री कृष्ण के दर्शन से मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है। सांचे का अर्थ क्या होता है? सांचे का अर्थ आपको प्रसन्न होता है। नल नीर जैसी गति किसको होती है? किसमें पाई जाती है? तो मनुष्य में पाई जाती है। गागर में सागर किस दोहा की विशेषता है? बिहारी की दोहा की विशेषता है। फिर आपको ध्यान रखना है, जिसका हृदय पवित्र होता है वही सच्चा व्यक्ति कहलाता है। साफ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, कोई कपट किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति सच्चे हृदय वाले व्यक्ति कहलाते हैं। सच्चा इंसान कवि के द्वारा इसी प्रकार के व्यक्ति को कहा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 7 को लेकर के।